नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमश कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठेद्यनुयादपि विद्यारण्ये सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्या सिद्धये। अक्षत पुष्पों को लेकर के भगवान श्वेतवाराह कल्पे जम्मू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते कदेशांतर्गते भारत देशांतर्गते अमुक शुभ संवत्सरे संवत 2081 का शाके शालवाहने 1940 का प्रवर्तमासे मासोत्तमे मासे ओम वरवस्वाहम मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुभ पुण्य षष्ठम्यां पुण्य शुभतः शनिवाश्रमदायम् कनिष्ठा नामने शुभ नक्षत्रे विपात नामने शुभ योगे तैतुल नामने शुभ करणे उत्तर प्रदेशांतर्गत है अमुक साईबाबा नगरे स्थित है अमुक नामनाहम वरायो। वर राजा अपना नाम उच्चारण कर लेंगे। हाँ, अपना अपना गोत्र भी उच्चारण करेंगे। ओम हरे ओम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल श्रम रक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना श्रम सिद्ध्यर्थम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वैरभ्यन्तरशुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनात् ओम पुंडरीकाक्ष पुनात् ओम पुंडरीकाक्ष पुनात् ओम पुंडरीकाक्ष पुनात्। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम हृदीकेशाय नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। चन्दनं महत पुण्यं पवित्रं पापनाशनो आपदाहर्तिनित्यो लक्ष्मीतिष्ठतु सर्वदा। नमो देव्यो महादेव्यो शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यभद्रायै नीयता प्रणताश्वता नीयता प्रणताश्वता। येन वद्धवलीराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वा प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाचल। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और सबसे पहले मुद्रावसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यं पादस्पर्श चमस्वमे। ओम भूर्भुवस्वः ओम पृथ्वी देवी नमः। सर्वोपचारार्थे गंधकात् पुष्पाणि समर्पयामि। अपने आसन क्या छोड़ लेंगे। नंदनी नलनी सीता मालती च महापगा विष्णु पादब्ज संभूता गंगा दीप सर्वे सप्तदीप वसुंदर ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण गंगे च यमुने चैव
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासे हस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते करोमि। हाथ में पुनः एक बार अक्षत पुष्प लें और सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बू फलचारुभक्षणो उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्न समर्पयामि। जलस्नानान्ते वस्त्राणान्ते वस्त्रं महा ओम जवासवासा परमेत्यागाशौ श्रेयानुभुतिजायमानः तं धीराशा कविनन्ति श्राद्धो मनसा देवयन्तः यज्ञपवित्रो प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रो प्रतिमुच्च शुभ्रम् यज्ञोपनीतो बलमस्तु तेजः। चंदनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वाहा चंदनानान्ते। और आपके यहाँ पर आपकी जो देवियां हैं, आपके कुल में जिन देवियों को पूजा जाता है, विवाह आरंभ करने से पहले अपनी अपनी कुल देवियों का स्मरण करेंगे। ओम गौरी पद्मा श्री मेधा सावित्री विजयाय देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृति पुष्टि तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनादकारिद्यो वृद्धपूज्याय षोडशमात्रकः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम श्री कुलदेव्यै नमः। कुलदेवी के स्थान पर अक्षत पुष्पों को निवेदन करें, 4 बार और जल का छिड़काव करके वस्त्र धारण करवाएं। ओम जुवाश्वासा परभीत्यागात् सौश्रेयानुभुतिजायमानः तं धीरास कवय उन्नयन्ते श्राद्धो मनसा देवयन्तः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि सम्पूज्य सची मेधा कृपा कर दीजे सहारा कवित्री विजया और जया देवसेना स्वधा करुणामयी स्वाहा स्वधा लोक माता धृति तुझी पुष्टि व तुष्टि हरो मही भारा आत्मन कुल देवता सोड़ा पूर्ण करो शुभ काम हमारा। बोले जगदम्बे मात की जय। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः असंख्याति रुद्र कलश देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। 4 बार वही प्रक्रिया पुनः जल आचमन स्नान करवाएं। ओम पाद्योपाद्यम हस्तो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम जले सर्वांगे जल स्नानियम वस्त्रम समर्पयामि। चंदन का टीका लगा देंगे। ओम श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यता। नवग्रहों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अब यहाँ पर प्रणाम करके आप लोग, अब हमारे वरराजा का मन है कि थोड़ी सुस्ती आ रही है, जब तक आप लोग चाय पी सकते हैं, जब तक यहाँ पर वरराजा के स्वागत में और कन्या पक्ष की तरफ से क्या कहा गया उसको मैं आपको यहाँ पर सुनाऊंगा, जब तक आप चाय पी सकते हैं। स्वागत किया और ये बात वहीं पर हमारे कन्या पक्ष के द्वारा भी और हमारे वरराजा पुनीत जी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और पुनीत जी से मैं निवेदन करूंगा कि कन्या पक्ष के द्वारा दिए गए स्वागत को स्वीकार करेंगे। कि आहि गए रघुनंदन सजीवा दो द्वार द्वार
और स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। हाँ स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। सभी लोग बड़े भाव से ताली सेवा करें और हमारे बर राजा का स्वागत करें बैठे बैठे। हाँ हमारे बर राजा के लिए, पुनीत जी के लिए बहुत सुंदर तालियां। साजी नगरिया है सारी, साधी नगरिया है साधी। नाचे गावे नर नारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियां मनाओ गावोरी मंगलाचार। खुशियां मनाओ गावेरी मंगलाचार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। रामचंद्र भगवान की। लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से, लड़ियों से लड़ियों से फुलझड़ियों से। सजा राम दरबार शोभा अजब बनी। सजा राम दरबार शोभा अजब बनी। खुशियां मनाओ गावोरी मंगलाचार। खुशियां मनाओ गावोरी मंगलाचार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अधिकतर क्योंकि जब भगवान राम का विवाह हुआ मैया सीता के साथ में, तो अधिकतर हम इस विवाह को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करेंगे भगवान के विवाह के साथ। तो आप लोग इसमें खूब आनंद लेंगे बड़े भाव के साथ में। अभी यहाँ पर पूजा की विधि संपन्न होते हुए और यहाँ पर अब वर राजा की तरफ से और वर राजा कह रहे हैं अनुष्ठा के लिए, क्योंकि अब अनुष्ठा को विवाह मंडप में बुलाना है। और वर राजा ये कहना चाहते हैं भाई अनुष्ठा, अब मुझे बहुत समय यहाँ पर बैठे बैठे हो गया अकेले को। हेलो। हाँ, इसलिए अब ज्यादा इंतजार मुझसे हो नहीं पा रहा है। हेलो। इसलिए किस प्रकार आवाज मेरी होगी लेकिन बोल हमारे वर राजा के होंगे। क्या कह रहे हैं? आइए आपका
इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। देर लगी आने में तुमको, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। तेरी लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। और जैसे ही और अनुष्ठा विवाह मंडप में आई और अनुष्ठा ने आकर के जैसे ही हमारे पुनीत जी को देखा, आहा, हेलो, आज जैसे पुनीत जी की तरफ जैसी नजर गई अनुष्ठा की, आज अनुष्ठा क्या कह रही है वरराजा पुनीत जी से, कि राम को देख कर वो जनक नंदनी, राम को देख कर वो जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, ओ बाद में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे दोनों सिया, आपस में देखेंगे एक बार। देखे राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, ओ चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर वो जनक नंदनी, ओ राम को देख कर वो जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, ओ बाद में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, ओ बाद में वो खड़ी की खड़ी रह गई। अब यहाँ पर और कन्या के हाथों से देवियों का पूजन करवाएंगे। आहार भक्त्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यता, नैवेद्यम निवेदयामि, नमस्कारान करोमि। हाँ जी, तो अब बारी आती है किसका पूजन करने की। बहुत सुंदर बात, यहाँ पर जो भी ब्राह्मण देवता पधारे हैं, जिस कर्म को पूर्ण कराने के लिए ब्राह्मणों की साक्षी, अग्नि नारायण भगवान की साक्षी में हम लोग आज आप अपनी बेटी अनुष्ठा का यहाँ पर कन्यादान करेंगे। तो अब देवताओं के बाद में पूजन की विधि होती है ब्राह्मणों की। आप अपने स्थान से खड़े होंगे अकेले और रोली लेकर के सभी ब्राह्मणों का तिलक करेंगे, वंदन करेंगे और दोनों ही पक्षों की तरफ से यहाँ पर पूजन किया जाएगा। हाँ, जब तक कन्या के मुकुट बंधवा दें। आपने अपने मन में ये संकल्प किया कि एक दिन मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा और वह संकल्प आज पूरा होने का समय आ गया है। आज आप यहां पर अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए जा रहे हैं। ये शुभ समय, शुभ वेला, और इसी के साथ में महाराज आप आज बड़े सौभाग्यशाली हैं। अगर मैं चाहूं या कोई और चाहे कि हम लोग भी अपनी बेटी का कन्यादान करें, तो मैं एक बात आपको यहां पर बता दूं कि हर बाप की तकदीर में एक बेटी नहीं होती। अगर मैं चाहूं मेरे यहां पर बेटी हो, ये जरूरी नहीं है कि मेरे घर पर भी बेटी का जन्म हो जाए। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, उन्हीं के यहां पर और बेटियां जन्म लेकर के आती हैं। इसलिए आज आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि आपके यहां पर अनुष्ठा जन्म लेकर के आई। आज आपका मनोरथ पूर्ण होने जा रहा है, आज आपका संकल्प पूर्ण होने जा रहा है।
और जब बेटी घर में जन्म लेती है तो हम लोग यही कहते हैं कि हमारे घर पर लक्ष्मी आई है। बताओ कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। तो लक्ष्मी को लेने के लिए कौन आता है? नारायण भगवान आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और किसी का वर्णन नहीं करती। आज हमारे घर पर भी बेटी के रूप में, अनुष्ठा के रूप में लक्ष्मी आई है। आज उस लक्ष्मी को लेने के लिए हमारे पुनीत जी जो हैं वो भगवान नारायण के रूप में यहाँ पर पधारे। हाँ, थोड़ा बगल में करके सही से बांध दें इधर, तो ध्यान देना। आज पुनीत जी कोई साधारण मानव नहीं है, हमारे लिए भगवान विष्णु का स्वरूप है, और भगवान का स्वरूप मान करके ही हम इनकी पूजा करेंगे। एक बार अपने स्थान पर आप खड़े होंगे और खड़े होकर के यहां पर और इनसे महाराज और पूजन की अनुमति ग्रहण करें। 3 बार बोलेंगे साधु साधु साधु। ओम साधुर्भवानास्तामर्चिष्यामो भवन्तमिति स्यातः। बोलिए, हे वर राजा, क्या मैं आपका पूजन कर सकता हूं? क्योंकि बगैर अनुमति के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी पुनीत जी, अनुमति है आपकी तरफ से। हाँ, और अनुमति देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर अनुष्ठा लेनी है तो अनुमति देनी है। एक बार ताली सेवा बहन जी जरूर होनी चाहिए। ये तो अब आप यहाँ पर इनका पूजन करेंगे। रोचनाद विस्तरणी विश्वदर्शितो ज्योतिष्ठक्र से सूर्य विश्वमाभासिरोचनो। हाथ लगा लीजिएगा। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। अरे वहीं से कराओ, वहीं से कराओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हाँ जी, अर्घ ये 3 बार प्रक्रिया करनी है। एक बार आप डालेंगे, फिर पुनीत जी वापस डालेंगे। अर्घ्य 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 ओम अर्घ्य 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 अर्घ्यो प्रयतागति दातावमेव। ओम हरि ओम अर्घ्यम समर्पयामि। हाँ, इसके बाद हाँ, ये बिस्तर लेकर के क्या करेंगे आप? अपने बाएं पैर के यहाँ पर नीचे रखेंगे। लक्ष्मी को एक पास में एक जगह रख दें, हटा करके। लक्ष्मी को नहीं रखेंगे। हाँ, और अब विधि आती है, वर राजा के उतारना पड़ता है ना। हाँ, मित्तनी नोक्ते ओम पाद्यम प्रतिगृह्यतामति दाता वदेत। ओम पाद्यम प्रतिगृह्यता मिथ्याविधाय जलचीन कुशग्राणी कदी दुर्वाक्षता देवाच कुंकुम सेवे यष्टाग्रमर्घमोचते यष्टाग्रमर्घमोचते शुद्धेन इन्द्रो वृद्धस्य वा शुद्धेन पूर्वा विश्ववेदा शुद्धेन स्तारच हरिष्ठने शुद्धेन बृहस्पतिर्दधा शुद्धेन बृहस्पतिर्दधातु। अतः मधुपर कहा। अब आप लोग मधुपर देंगे। अगर देखें, अच्छा, अनुष्ठा को पहली बार देख रहे हो या पहले देख चुके हो? पहले कई बार देख चुके हो? 1-2 बार देखा है ना। तो भाई जब यहां पर देखना नहीं चाह रहे हो तो अनुष्ठा को क्यों देखा आपने पहले? इसलिए मेरा आपको एक सुझाव है
कि आगे से अगर कोई भी व्यक्ति हमें कोई भी वस्तु प्रदान करे, बगैर देखे नहीं लें। क्यों? क्योंकि पहले पुराने जमाने की जो प्रथा थी ना महाराज, घूंघट प्रथा थी। और उस घूंघट प्रथा को हम लोगों ने क्यों हटवा दिया कि जब लड़की देखने जाया करते थे ना, तो लड़की वाले जो हुआ करते थे वो थोड़ी सी चतुराई कर देते थे। कैसे? महाराज फोटो सुंदर लड़की का दिखाया जाता है, हा? सुंदर लड़की को दिखाया जाता है, और जब फेरों का समय आता है घूंघट में क्या पता भैया दूसरी को बिठा दिया जाता था। इसलिए भैया पर्दे में कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। क्या है क्या नहीं है, हमारे लेने योग्य कोई वस्तु है कि नहीं है, ये पहले हम लोगों को देख लेना चाहिए। देखो पूजन तो हम करते हैं, विवाह भी हम लोग करते हैं, लेकिन उन विधियों का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा, चाहे हम कुछ भी करवाते रहें कोई मतलब नहीं होगा, है ना। संस्कृत में हम लोग मंत्र पढ़ते हैं भैया, समझ में नहीं आता है, इसलिए संस्कृत के साथ में हम लोग आपको यहां पर हिंदी में भी उनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब बताओ, अब्बर भी बगैर देखे ही लेना पसंद करोगे या देखना चाहोगे? देखना चाहोगे ना। हाँ, ये बात आज से आपकी मैरिड लाइफ का पहला सूत्र है, ध्यान रखना। इसलिए जो भी वस्तु लेंगे बगैर देखे नहीं, देखने के बाद ही लेना है। तो इस पात्र को हटाइएगा, जो ढका हुआ पात्र है। हाँ, अपनी अनामिका उंगली ये वाली, इसमें ऐसे 3 बार घुमाएं, घुमाइए। और हमारी मारवाड़ी प्रथा है, हमारे सनातन धर्म की ये प्रथा है कि जब कोई भी वस्तु हम लोग नई ग्रहण करते हैं तो पहले मां भगवती को स्वीकार कराते हैं। थोड़ा सा दही लेकर के पृथ्वी पर छिड़कें, कलश के पास छिड़कें, और उसके बाद में थोड़ा सा छींटा अपने मुख के अंदर लगाना है। ओम मधुपर को मधुपर को मधुपर कहा इतने नोक्ते हैं, ओम मधुपर का प्रतिग्रह्यतामिति दाता वदेत। हाँ, पात्र हटा दीजिएगा, हाथ धुलाइए। हाँ, चूरस्तु हो, ओम कर्णमयो श्रोतमस्तु हो, बाहोर में बलमस्तु हो, ओम ऊर्वोर में ओजस्तु हो, ओम अरिष्टानी मिंगानी तनुस्तन्मा में सन्न। और यहां से आपकी मैरिड लाइफ का दूसरा सूत्र आ रहा है, लाइफ का दूसरा सूत्र बताने जा रहा हूं। बात अच्छी लगी हो तो ताली सेवा जरूर हो जाए। हाँ, क्यों? और एक बात अगर मैं आपसे निवेदन करूं तो भैया एक कान तो अपना रिजर्व कर दीजिएगा आप लोग अनुष्ठा के लिए। हाँ, पक्का, पक्की बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी यहां पर संकल्प होगा महाराज, और अनुष्ठा के पीछे होकर के अपने हाथ लेकर के जाएं और राइट शोल्डर के ऊपर इस वस्त्र को रखें। हाँ, दूसरा वस्त्र लीजिए, इस दूसरे वस्त्र को लेकर के दाहिने घुटने के ऊपर आपको अनुष्ठा के रखना है। ओम जरा गच्छ, आगे होकर के रख सकते हैं। हाँ, जरा गच्छ परिधस्व वासो भवाम कृष्टिनाम अभि शस्त्रिपावः शतंच जीवा सरदः सुवर्चारहिंच पुत्र ननो संवयस्व युष्मदीदं परिधस्व वासः। तीसरा वस्त्र दीजिए, तीसरा। अब आप अपने कंधे पर रखेंगे, हाँ, दाहिने पर, और चौथा वस्त्र लेकर के अपने घुटने पर। ओम आह कृतन्नमग्न्यः अतन्मयाश्च देव्यस्तन्तवः मितो ततन्तः ततस्व देवीर्जरसे संव्यस्वायुष्मदेः परिधस्व वासः। अब ये 4 वस्त्र देने का विधान यहाँ पर पूर्ण होते हुए, और अब विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ शमन्तातर्स्वा संधातः समुद्रेष्टि ददातु नः। देखिए कितने लंबे देख रहे हैं, मंत्र कब का पूरा हुआ है। ताकित रहते तुझको साँझ सवेरे। क्योंकि ये मंत्र मैंने संस्कृत में पढ़ा, अब क्या मैंने बोला, क्या कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया ना। अब हिंदी वाला सुनेंगे, एक बार पुनः देखिएगा। हाँ, ताकित रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बसिया तेरे नैनी ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे
नैने ये तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए थे, तेरे दिल का ले गए थे, तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए थे, मेरे दिल का ले गए थे, तेरे मस्त मस्त दो नैन धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से तेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुझे देखा तो ये जाना सनो, प्यार होता है दीवाना सनो, अब यहाँ से कहाँ जाए हो, तेरी बाहों में आ जाए हो, कुछ में रब दिखता है यारा मैं क्या कहूँ, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, सीने सज दिखता है यारा मैं क्या कहूँ, तुझ में रब दिखता है। कहने वाले ने क्या कहा कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, हाँ ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, इसलिए देखो मगर एक बार और देखो मगर प्यार से कैसे, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना, छाप तिलक के सब छीन ले, तो से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक के सब छीनी, तो से नैना मिला के, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या मैं नहीं काबू, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या मैं नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, दीवाना ना जाने हो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। और भैया हम तो ये कहते हैं पुनीत जी कि आप जीवन भर ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में डूबे रहो भैया। हाँ, इसलिए यहाँ पर ये विधि पूर्ण होती है भैया, मंत्र इतना ही था। हाँ, अब पुनः माता रुद्राणाम दोहिता वसूनः गुंस्व सादिन्यान मृतस्य नाभि प्रणुन वोचम चिकिते सुनजनाय माघम गामते वदिष्ट मम चामस्य यजमानस्य पापमाहतः। खींच करके तोड़ करके डाले। हाँ, डाल दीजिए नीचे। तो आपके एक पिताजी एक माताजी ही हैं, लेकिन अब से जो अनुष्ठा के माताजी हैं पिताजी हैं वो भी आपके माताजी और पिताजी हैं। इसलिए कभी जीवन में आगे चल करके कभी पिताजी आपको कुछ कह दें तो आपको उस बात की गांठ बांध करके नहीं बैठना है कि पिताजी ने तो हमको ऐसा बोल दिया है, हाँ, उस बात को लेकर के हम बैठ जाएं। जिस प्रकार दुर्वा को तोड़ करके अलग डाल दिया उसी प्रकार उस बात को भी महाराज इसी प्रकार दूर डाल देना। क्या कहा क्या नहीं कहा दिमाग में बात नहीं रखनी है, ये यहाँ पर विधान होता है। और इसके बाद में हरे दृष्टु सदास्तु में, हरे दृष्टु सदास्तु में। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे। भाई अनु तन बढ़नी बनाओ रे,
चढ़ाओ रे भाई अनुष्कान बरणी बनाओ रे। या हल्दी अमर सुहागिनी लागी मन भावनी, हल्दी अमर सुहागिनी लागी मन भावनी, हल्दी अमर सुहागिनी लागी मन भावनी। अमर सुहागिनी लागे बड़ी भावनी। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे भाई अनुष्ठान बरणी बनाओ रे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे भाई अनुष्कान बरणी बनाओ। आओ मेरी सखियों मुझे हल्दी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे हल्दी लगा दो। हल्दी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, हल्दी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे पुनीत की दुल्हन बना दो, मुझे पुनीत की दुल्हन बना दो। मुझे पुनीत की दुल्हन बना दो, मुझे पुनीत की दुल्हन बना दो। मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे हल्दी लगा दो। मुझे जाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे जाम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाजी मई राजा राम मिला, आज मिथिला का कड़ी कड़ी खिला जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। सभी गाइए बड़े भाव से। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे बड़े राजा हमारे दरवाजे पर आए। बड़े राजा का भी एक बार और पुनः स्वागत करते हैं। आज मिथिला का कड़ कड़ खिला जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कड़ कड़ खिला जमाई राजा राम मिला। जनक सुती सुने रहियो ऐसे, कनक कली पर भमरा जैसे, कनक कली पर भमरा जैसे, कनक कली पर भमरा जैसे, कनक कली पर भमरा जैसे। राम चंद्र चकोरी सिया जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का निखड़ी खिला जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कड़ कड़ खिला जमाई राजा राम मिला। कड़ कड़ खिला जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कड़ कड़ खिला जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी कनक नुवारी, मिलक रही है तोए धनुर्धारी, मिल गिरेगे तोय
बनवारी, रख रही है तोय धनुधारी, लक रही है तोय बनवारी। दिल के पलकों में तुमको छिपा जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। वर और वधू का जो गठजोड़ा है, अभी हम लोगों ने यहां पर गठजोड़ा किया, तो विवाह में जो गठजोड़ा किया जाता है, इस गठजोड़े का महत्व क्या होता है? अच्छा, क्या क्या गठजोड़े में रखना चाहिए, क्या क्या हम रखते हैं? अक्षत लेकर के, सुपारी लेकर के, हल्दी लेकर के, पुष्प लेकर के और एक सिक्का लेकर के हम लोग ग्रंथि बंधन करते हैं। और इसमें भी महाराज, और जो सिक्का रखा जाता है ना, जब हम लोग गठजोड़ा कराएं, उसमें सिक्का पैसा जो भी रखें, तो सिक्के को रखने का महत्व क्या, वो यहां पर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो सिक्का रखा जाता है महाराज, ये सिक्का, इसमें किस बात का प्रतीक होता है। यहां पर वर्णन किया गया कि जिस प्रकार सिक्के को आप चाहे दोनों तरफ से, चाहे इधर से रखो चाहे इधर से रखो, वजन तो बराबर रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? बराबर रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार आज के बाद में जब दाम्पत्य जीवन आरंभ करें, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, तो आज के बाद में हमारे भैया जो पुनी जी हैं, दोनों का आपका जो अधिकार है वो कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। ये हमें कहां से सीखने को मिलता है? इस सिक्के से सीखने को मिलता है। जिस प्रकार सिक्के के दोनों पहलू समान होते हैं, ठीक उसी प्रकार आप दोनों को भी जीवन में एकदम समानता में रहना है। दूसरी बात यहां पर आई, अगर हम लोग पुष्प रखें तो पुष्प कई चीज का प्रतीक बताया। पुष्प इस बात का प्रतीक होता है सज्जनों कि पुष्प हमेशा खिलता रहता है ना, एकदम ताजा रहते हैं तो पुष्प अच्छे लगते हैं, और अगर मुरझा जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए अपने जीवन में, ये उस पुष्प से हमें सीखना चाहिए। जैसे पुष्प महाराज सदैव ही प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को अपने जीवन में और मुस्कुरा करके ही रहना है। तीसरी बात यहां पर बताई महाराज, हल्दी। और ये जो हल्दी है ना महाराज, ये आरोग्य का प्रतीक बताया। हमारे आयुर्वेद में हल्दी का विशेष महत्व है। अगर शरीर में कहीं चोट लग जाए, थोड़ी सी खांसी जुकाम ज्यादा हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? भाई हल्दी वाला दूध पियो, कि नहीं? कहीं पर चोट लग जाए तो उसमें भी हल्दी हम लोग लगाते हैं। इसलिए हल्दी किसका प्रतीक बताया? आरोग्यता का प्रतीक बताया। इसलिए हल्दी को हम लोग गठजोड़े में बांधते हैं। और दूर्वा, दूर्वा नित्य निरंतर हरी रहती है महाराज। और जिस प्रकार दूब हरी बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो वंश की बेल है, वो बेल भी और दूर्वा की तरह बढ़ती चले। तो आइए, आज बाबूजी यहां पर कन्यादान का संकल्प करने के लिए जा रहे हैं। कन्यादान का संकल्प करेंगे। विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री नारायणस्य नाभि कमलोद्भूतः सकल लोक पितामहेनः ऐरावत पुंडरीक कूर्मवराह सप्तममण्डतायां पृथिव्याः जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गत है, भारत देशान्तर्गत है, उत्तर प्रदेशे प्रान्ते है। अमुकः शुभ संवत्सरः संवत 2081 का शाके शालवाहने 1940 का प्रवर्धमासे मासोत्तमे मासे है, मार्गशीर्ष मासे है, शुभे पक्षे शुक्ल पक्षे शुभ पुण्य पर्वणितः पंचम्या परान्ते षष्टम्यां तथेह पर ओम शुभवास्त्राणवताम शनिवास्त्राणवतायाम। अपनी बेटी का नाम लेंगे। अनुष्ठा नामनी कन्यायाम कन्यादान संकल्पे निमित्ते इमाम कन्याम शालंकारः स्वर्णजत
मणिमौक्तिक विद्युतात्र धोक्त रक्त पीत कौशे शोभिताहम। यहाँ पर वर्णन करेंगे वर का नाम क्या है। पुनीत नामना हम वरायो लहास गोत्रोत्पन्नस्य। और पुनीत जी के जो पिताजी हैं पुत्राय अनिल कुमार सोमानी नामना हम पुत्राय। इनके जो बाबा हैं उनका नाम है श्रीमान राम वल्लभ सोमानी पौत्राय। श्री मोहनलाल जी सोमानी प्रपौत्राय। अमुक नामनी कन्यायाम अनुष्ठा नामनी कन्यायाम आंगरस गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमान गोपाल माहेश्वरी पुत्री श्रीमान जगदीश नारायण माहेश्वरी हाँ पौत्र अमुक श्री ज्वाला प्रसाद माहेश्वरी प्रपौत्रे अमुक शुभ वराय नारायण स्वरूपाय विष्णु स्वरूपाय तुभ्यम हम संप्रददे। खड़े हो जाइए दोनों और कन्या के हाथों को आगे अंजलि बनवाएं। अंजलि में रखें, सामान रख दें ऐसे ही। और वर राजा भी अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे। हाथों को लगा लें ऐसे, बस एक जगह रख करके रखें। अभी हाथ लगा करके रखें। ओम हरि ओम। कन्यादान संकल्प है। कन्या कनक संपन्ना वस्त्राभरणैर्युताम दासाच विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम ततेद योग देवेन तुम ग्रहण वरोत्तमः। हाँ समर्पित कर दीजिएगा। और समर्पित करके ही अब यहां पर खड़े खड़े ही और आप लोगों को क्या करना है। हाँ हाथ अंजलि बनाएं। अंजलि बनवाओ एक बार। वर वधू के हाथों की अंजलि, सामान उसी में रखो अंजलि में। अब श्रीमान वर राजा को यहां पर कन्या का हाथ और सौंप दिया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बाबूजी गोपाल जी से 2 मिनट आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। किस प्रकार अभी अभी आपने अपनी बेटी का कन्यादान यहां पर किया। अपनी बेटी के हाथ को लेकर के हमारे जो वर राजा यहां पर हमारी बेटी को लेने के लिए पधारे हैं, उनके हाथ में आप लोगों ने समर्पित कर दिया। और जैसे ही हाथ समर्पित किया है, आपकी बेटी अनुष्ठा आपसे कुछ कह रही है। और क्या कह रही है कि पिताजी, बचपन से जब से मैं जन्म लेकर के आई, जन्म से लेकर के आज तक आपने मुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिया। हा? आज एक क्षण में ही आपने मुझे अपने से दूर कर दिया है, मुझे पराया कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं भैया, अपराध हमने नहीं किया है, लेकिन कभी अनजाने में हमसे कोई अपराध हो गया हो। क्योंकि ये जो बेटियां होती हैं, ये लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। किसी कहने वाले ने कहा कि हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है। हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं साहब कि हर बाप की तकदीर में एक बेटी है। इसलिए क्षमा मांगेंगे कि बेटी अनुष्ठा, अगर कभी भी मैंने तुम पर क्रोध किया हो, कभी गलती से मैंने तुम्हें डांट दिया हो, उस डांटने के लिए और मुझे क्षमा कर देना और मुझे आशीर्वाद देते हुए जाना कि अगले जन्म में भी और तू मेरी बेटी बन करके आवे, मेरे घर मेरी बेटी के रूप में जन्म लेकर के आवे। और पिताजी बोले, आपने एक क्षण में मुझे पराया कर दिया। आज से पहले जिस वस्तु पर मैंने अपना हाथ रख दिया वो वस्तु मेरी हो गई, लेकिन आज से वो वस्तु मेरे लिए पराई हो गई, वो घर मेरे लिए पराया हो गया। ऐसा मैंने क्या कह दिया? इसलिए यहाँ पर अनुष्ठा भी आपसे यही कहती है, क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? जहां भगवान को जिसका घर पसंद आता है ना, बेटियां तो वहां होती हैं। अरे उसकी बूंदसी होती है बेटियां, और प्यार में कमी हो तो रोती हैं बेटियां। और एक बात और साहब,
बोले बेटे तो एक कुल को रोशन करते हैं, लेकिन दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। हाँ? इसलिए आज इस बेटी के लिए हाँ? किस प्रकार कि मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हर किसी को अपना घर बिगाना लगता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। क्या कहता है, ये कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। निज हृदय के टुकड़े को मैं तुमको अर्पण करता हूँ। निज हृदय के टुकड़े को मैं तुमको अर्पण करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोपरि। तो यहाँ पर आज आपने अपनी बेटी का कन्यादान किया और इसी के साथ में अब मैं बड़े राजा तेरे आंगन की मैं गुड़िया चाहूंगी बैठ के डोली, चाहूंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की गुड़िया तेरे आंगन की गुड़िया।
साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच गोपाल जी की पुत्री है, गोपाल जी की पुत्री है, अंगरस जिनका गो साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच साहब के पति साहन के श्रीच जगदीश जी की पौत्री है, जगदीश जी की पौत्री है, अंगरस जिनका गो साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच ज्वाला प्रसाद जी की प्रपौत्री है, ज्वाला प्रसाद जी की प्रपौत्री है, अंगरस जिनका गो साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच 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 राम बल्लभ जी के पौत्र है, राम बल्लभ जी के पौत्र है, लाश जिनका गो साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच मोहन लाल जी के प्रपौत्र है, मोहन लाल जी के प्रपौत्र है, लाश जिनका गो साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच साहन के पति साह जी, साहन के श्रीच ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेणो अवयासि सुष्ठाः यजिष्ठो मन्यतमः सोदुसानो विश्वादेशागुंसे प्रमुग्धस्व स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्नेय स्वाहा, ओम विज्ञातश्च स्वाहा, ओम तिच्चञ्च स्वाहा, ओम चित्तेशः स्वाहा, ओम आकुतं च स्वाहा, ओम आकुतिश्च स्वाहा, ओम विज्ञातश्च स्वाहा, ओम मनश्च स्वाहा, ओम सक्वरीरश्च स्वाहा, ओम दर्शश्च स्वाहा, ओम पर्णमासञ्च स्वाहा, ओम बृहञ्च स्वाहा, ओम रथधरञ्च स्वाहा, ओम अग्नेय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम बृहस्पते स्वाहा। अब अंतरपट की आहुति कराएंगे। हाँ जी, अंतरपट लगाएं सामने पर्दा करके और एक आहुति प्रदान करवा। हाँ है ना, अनुमान लगा लें भैया हवन कुंड कहां पर रखा है। ओम परम मृत्यो अनुपरे ही पंथायते अन्य इतरो देवया नाम चक्षुष्मते शृण्वते ते प्रेमेमि मानः प्रजागुंरीरिखात वीरान स्वाहा।
इदं मृतवे इदं नमः। ये 12 सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। दोबारा ला जाओ, दोबारा रखिए बेटा। ओम अर्जमनम देवम कन्याग्निमय अक्षतः सेनो अर्जमा देव प्रेतो मुंजतमापते स्वाहा। ओम अयम नार्यब्रूते लाजानाम पंतकः आयुष्मानस्तु मे पतिरे धन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। ओम इमा लाजाम अग्ने समृद्धिं कर्णं तव मम तुभ्यं च समवर्णः तदग्निर्तागुं स्वाहा। और ये दूसरा फेरा किस प्रकार, हाँ पहले आगे ऐसे ही मुड़ेंगे, दूसरे फेरे में भी और कन्या आगे रहेगी और वर राजा पीछे रहेंगे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छम 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 छम। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। इमाम लाजानाम अग्ने समृद्धिं कर्णं तवः मम तुभ्यं च संवरणं अग्निमन्नतां स्वाहा। हाँ जी भैया, हमारे पुनीत जी एक बात बताओ, अब कौन आगे रहेगा? पहला फेरा आपने लिया धर्म के लिए और पहले फेरे में अनुष्ठा आगे आगे चली, आप पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि धर्म की तरफ ले जाने में जिसका सहयोग होता है वो होती है धर्म पत्नी, जो धर्म की तरफ चलने के लिए प्रेरित करे। इसीलिए हम लोग पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी, इसीलिए कहा जाता है। दूसरा फेरा अर्थ के लिए, लक्ष्मी का स्वरूप कौन है? पत्नी है। इसलिए दूसरा फेरा हमने जो लिया उसमें भी कन्या ही आगे चली, पत्नी को ही आगे चलाया। क्यों? क्योंकि भैया घर को चलाने की चाबी इन्हीं के हाथ में है। हम लोग केवल बिजनेस कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अगर घर को ठीक तरीके से हमको चलाना है तो वो भैया धर्म पत्नी के हाथ में होता है। ये दूसरा फेरा धर्म का लिया, अर्थ का लिया। अब तीसरा फेरे में कौन आगे चलेगा? हाँ, तीसरे फेरे में भी अनुष्ठा आगे और आप पीछे। घूम जाइए देखते हुए। अरे हाथ में तेरे हाथ हो मेरा, दिल में नहीं कोई गम। साथ रहेंगे साथ जन्म तक, मिल के खाए कसम। हाथों में तेरे है हाथ हो मेरा, दिल में नहीं कोई गम। हाथों में तेरे हैं हाथ हो मेरा, दिल में नहीं कोई अब गम। यहाँ पर हम लोग चौथा फेरा लेने के लिए जा रहे हैं भैया पुनीत जी। और अब की बार किसको आगे आना है? आपको, है ना? हाँ, क्योंकि हर बारी कन्या को आगे नहीं, कभी कभी आपको भी आना पड़ेगा। किस लिए? धर्म अर्थ काम, इन तीन वस्तुओं को जब प्राप्त करना होता है तो कन्या आगे रखते हैं, पत्नी को आगे करते हैं। लेकिन जब मोक्ष की बात आती है, अगर मोक्ष की बात आती है तो भैया पति को ही आगे आना पड़ेगा, जब ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये चौथा फेरा हम लोग मोक्ष के लिए यहां पर लेते हैं। और दूसरी बात, ये क्या रखा है आपके सामने? एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, जिसे हम लोग पर्वत फल कहते हैं।
इसको मैं यहां पर क्यों रख रहा हूं, इसका विधान बताता हूं। आज के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, और गृहस्थ जो आश्रम होता है वो सबसे बड़ा आश्रम बताया है। साधु बनना, संत बनना, वर्णाश्रम ग्रहण करना ये बहुत सुलभ होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन को निर्वहन करना ये बहुत कठिन होता है। आज के बाद आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। जिस प्रकार अब आप दोनों को एक साथ मिलकर के दोनों पैरों, सीधे पैरों के अंगूठे और इस पर्वत फल के लगाना है, और दोनों अंगूठे आगे लगा करके ही आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आज के बाद जीवन में भी अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट आवे, कोई कष्ट आवे, तो दोनों को एक साथ पैर से पैर मिलाकर, कंधे से कंधा मिला करके और उस कठिनाई का सामना करना है। जैसे इस टुकड़े को लांग करके पार करेंगे, ऐसे जीवन में आने वाले सभी कष्टों को पार करेंगे। तो आइएगा, दोनों एक साथ पैर लगाइएगा बड़े भाव से। और मेहंदी लगा के दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली, दुल्हन ससुराल चली, दुल्हन ससुराल चली। मेहंदी लगा के दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली, ओ दुल्हन ससुराल चली। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वत साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब एक बार पुनः और ऐसे ही आप लोग बैठेंगे। क्यों? वो अभी थोड़ा सा इनकार कर रही है। वो ये कह रही हैं कि पुनी जी, मैं आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप मेरी उन शर्तों को मंजूर करते हैं, ग्रांटेड करते हैं, तो ही मैं आपके बामंग में आने के लिए तैयार हूं। तो बताओ, मंजूरी प्रदान करेंगे आप? तो यहां पर और अनुष्ठा की तरफ से मैं यहां पर और उन वचनों को सुना दूं। अब संस्कृत में सुनाऊं या हिंदी में बताओ? पहले संस्कृत में फिर हिंदी में। हाँ, पहला वचन क्या है? और अगर हम लोग जाने तो ये उस समय की बात है जब माता सती का विवाह हो रहा था, पार्वती जी का विवाह हो रहा था भगवान शंकर के साथ। तो उन्होंने भी यहां पर 7 वचन मांगे, और वही 7 वचनों की परंपरा चली आ रही है। आज अनुष्ठा यहां पर आपसे मांग रही है पहला वचन कि यदि यज्ञम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मतिम गृह्णीयात्। कुछ पल्ले नहीं पड़ी होगी, है ना, क्योंकि ये संस्कृत में बोला। लेकिन अगर हम लोग हिंदी में कहें तो पहला वचन है, बोले यदि यज्ञम, यदि आज के बाद आप लोग यज्ञ करें तो उसमें और मेरी सम्मति अवश्य लें। बताओ, लोगे? माइक पहुंचाऊं क्या? भाई साहब माइक पहुंचा दो थोड़ा। हाँ जी, अगर ग्रांटेड है तो एक बार यस करेंगे। हाँ जी, ग्रांटेड है। ताली भी नहीं बजा रहे हैं आप लोग, तो बताओ। हाँ हाँ, ताली तो जरूर बनती है हर वचन के ऊपर। दूसरा वचन क्या? कि यदम यदि दानम कुर्यात् तस्मिन्मपि मम सम्मतिम गृह्णीयात्। आज से पहले आपने 1 रुपए से लेकर के अनंत रुपयों तक दान किया, वो एक अलग बात है। लेकिन आज के बाद अगर आप 1 रुपए का भी कहीं दान करते हैं तो पहले भैया आपको अनुष्ठा से सम्मति लेनी पड़ेगी। बोलो। हाँ जी, ग्रांटेड है। ग्रांटेड है, बहुत सुंदर। तीसरा वचन क्या? अवस्था त्रये मम पालनम कुर्यात्। ये कह रही हैं कि हमारी 3 अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। अब मेरी जो बाल अवस्था है वो तो हमने अपने
पिता के यहां पर और व्यतीत कर दी है। लेकिन जो और दो अवस्थाएं, युवा और वृद्ध, इन अवस्थाओं को और आप मेरा निर्वहन करें। हाँ, मंजूर है? इन्हें युवा अवस्था में और वृद्ध अवस्था में आपको इनका ध्यान रखना है। हाँ जी मंजूर है। ये जिम्मेदारी है आज के बाद आपके कंधों के ऊपर। हाँ हाँ। और अगर एक बात और मैं आपको बताऊं तो जो विवाह होता है, विवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? बी उपसर्ग से विवाह शब्द उत्पन्न हुआ, बी प्लस बाहा, और बाहा का अर्थ होता है बहन करना, और इसी शब्द से एक शब्द और प्रकट होकर के आया, बाहन। विवाह का अर्थ होता है विवाह होने पर हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाएं और उन जिम्मेदारियों को हम लोग निभाएं। अभी तक तो आपकी भी जिम्मेदारी मम्मी पापा के ऊपर थी, हाँ, लेकिन आज से आप परिवार में एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने वाले हैं। इसलिए इन अवस्थाओं में इनका पालन करें। और चौथी शर्त है, धनादि गोपने मम सम्मतिम ग्रहणीयात। हाँ, और आज से पहले कितने आपके अकाउंट हैं, कितने बैंक अकाउंट हैं, लेकिन आज के बाद जितना भी धन है, जितनी प्रॉपर्टी है, उन सब का पता आपको होना चाहिए, है ना? किसको होना चाहिए? अनुष्ठा को होना चाहिए। मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है। और पांचवा जो वचन है, पांचवा वचन है महाराज की, गवादी पशु क्रय विक्रय मम सम्मतिम ग्रहणीयात। अब भैया पुराने जमाने में तो कोई गाय खरीद रहा है, कोई भैंस खरीद रहा है, कोई घोड़ा, कोई हाथी खरीदते थे, लेकिन आजकल हम लोग क्या खरीदने लग गए हैं? या तो वाहन खरीदेंगे, या फिर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, हाँ, या फ्लैट खरीदेंगे। तो आज के बाद जो भी आप क्रय और विक्रय करें उसमें भी इनकी सम्मति लेकर करें तो बहुत अच्छा होगा। बोलिए। जी मंजूर। मंजूर है। षट ऋतु मम पालनम कुर्यात। सर्दी की ऋतु, बरसात की ऋतु और गर्मी की ऋतु, ऋतुओं के अनुसार आप लोग इनकी पालना करेंगे। बोलिए। हाँ जी मंजूर। मंजूर है। और सबसे इंपोर्टेंट वचन इनका कौन सा है? सातवां, मम सखीसु कटु वाक्यम न बदेत न कुर्यात। ये कह रही हैं आपसे कि पुनीत जी, चाहे अकेले में आप मुझे कुछ भी कहना, मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन मेरी सखियों के साथ और स्त्रियों के साथ जब मैं बैठी हुई हूं तो कृपया मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, मुझ पर अपशब्द नहीं कहेंगे। मंजूर है? हाँ जी मंजूर। ताली भी नहीं बजाई आपने, बता। हाँ, 7 वचन पूरे हो गए। तो अब हमने आपके राजा वाकई में बड़े सीधे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। हाँ, यहां पर हमारे बर राजा की तरफ से भी कुछ मांगा जा रहा है। बोलो ठीक है, मैंने तुम्हारे 7 वचनों को मंजूरी दे दी, लेकिन अब मेरी भी कुछ शर्तें हैं। और वह शर्तें क्या हैं? उद्याने मद्यपाने च पिता ग्रह गमनेन च आज्ञा भंगोन कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकम। उद्यान कहा गया है महाराज जंगल को। आज के बाद आप जंगल में, पार्क में, कहीं पर भी अकेली ना जाएं। या तो भैया मुझे अपने साथ लेकर के जाएं, और या फिर मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाएं। अब आपको स्वीकार करना है। बोलिए। स्वीकार है। बहुत सुंदर। दूसरा वचन क्या? मद्यपाने। जो लोग मदरा पी करके रहते हैं, शराब पी करके रहते हैं, प्रयास जीवन में ऐसा करना भैया उनके सामने होकर के नहीं जाएं, उनसे बचने का प्रयास करें। मंजूर है? कोशिश करना। हाँ। और तीसरा बात क्या है? बोले पिता ग्रह गमनेन च। आज के बाद, आज से पहले आपका घर था, पिता का घर जो था वो आपका घर था, लेकिन आज से आपका विवाह हो गया है, आपके पिताजी के द्वारा आपका कन्यादान कर दिया गया है। आज से जो आपका घर होगा वो आपके पति का जो घर है वही होगा। इसलिए बगैर बुलाए, चाहे पिता ही का ही घर क्यों ना हो, वहां पर भी नहीं जाना चाहिए जब तक इनकी अनुमति नहीं मिले। बोलो मंजूर है? कम समझ में आ रही है बात ये तो है। बोलो भाई, पिता के घर तो जाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी यहां पर संस्कार किए जाने चाहिए। यहां पर जब सती मैया भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को नहीं माना और उनकी बात का अनुकरण नहीं किया, चली गई पिता दक्ष के यज्ञ में, जाकर के क्या हुआ? अपमान हुआ।
इसलिए जहां पति का सम्मान होता है वहीं पर आपका सम्मान होता है। आज से पति का जो सम्मान होगा वही आपका सम्मान होगा। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रख करके रहें। मंजूर है? हाँ। चौथा, आज्ञा भंगोन कर्तव्यम बरवाक्य चतुष्टकम। इनके परिवार की जो परंपरा है, इनके समाज की जो परंपरा है, इनके घर पर जो अतिथि आते हैं उनकी आपको देखभाल करनी है, उनका ध्यान करना है और इनके जो रीति रिवाज हैं उनको भी आपको स्वीकार करना है। स्वीकार है? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब खड़े होंगे। नाम की मैंने मांग बढ़ाई रे, कृष्ण नाम की मैंने मांग बढ़ाई रे, कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया लगाई रे, कृष्ण नाम की। मांग भरवाएं, एक हाथ पीछे लगा करके बड़े प्रेम से धीरे धीरे ये धागा हटाइए। माथे पर आगे जो धागा दिख रहा है ये हटा दीजिए। ये धागा लटक रहा है ये, हाँ आंख पे से। भरिएगा। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, रानी का सुहाग रहे, सिया रानी का सुहाग रहे। नित कनक बिहारी विराज रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे, नित भरा पूरा दरबार रहे, नित भरा पूरा दरबार रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सदा खुश रहो ये दुआ